brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। रुको बहुत जा रहा है।
आप सभी से निवेदन, आपके हाथ में जो राष्ट्रीय ध्वज है क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब जब भी देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, पाकिस्तान की नापाक हरकत हुई, उसके बाद पूरा देश सेना के सम्मान में, सेना के गौरव के लिए खड़ा हुआ है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद में भारतीय सेना के पराक्रम ने हमारे जो शहीद थे उनका बदला लिया। दर्जनों जो आतंकी अड्डे थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। जो आतंकवादी थे, सैकड़ों आतंकवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की और केंद्र सरकार की मजबूत सैन्य शक्ति का और मजबूत विदेश नीति का परिणाम है कि हमने आतंकी अड्डों को नष्ट किया है। और सेना के सम्मान में जो पराक्रम उन्होंने दिखाया था, पूरा देश आज सेना के साथ में खड़ा है। और निश्चित ही पाली का पूरा जो शहर है आज उमड़ पड़ा है सेना के सम्मान में इस तिरंगा रैली के माध्यम से। देश की सीमाओं पर जो सैनिक हैं, जो हमारी सरहदों पर रक्षा करते हैं, ये देश सदैव के लिए उनका कर्जदार है। और निश्चित ही सैनिकों के सम्मान में, सेना के सम्मान में, उन वीर जो शहीद हुए उनके सम्मान में आज पाली शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में हर गांव, गली, शहर के अंदर ये इस प्रकार की तिरंगा रैली का आयोजन करके हम सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। सीज फायर को लेकर के जनता नाराज है, इसको क्यों रोका गया, इसका जवाब जनता पूछ रही है। देखिए, सीज फायर किया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब भी कोई आतंकी हमला होगा या कोई नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से दुश्मन देश की तरफ होगी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जब पहलगांव हमला हुआ था, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिट्टी में मिलाने का काम आतंकवादियों का हम करेंगे। उस पर वो खरे उतरे हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में और मजबूत तरीके से भारतीय सेना दुश्मन देश की नापाक हरकतों को जवाब देने के लिए तैयार है। आज पूरा देश इसी बात के लिए देश के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है, मोदी सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने उन आतंकवादियों को जवाब दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है या देश के अंदर कोई ऐसी बात होती है, आतंकवादी हमले की हो या कोई बम ब्लास्ट की बात हो या हमारे सैनिक शहीद होते हैं या कोई आम सिविलियन जब शहीद होता है, तब दुश्मन देश की हरकतों को बाज आने के लिए चेतावनी भी देते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पूरी मजबूती के साथ में हमारी सीमाओं पर तैनात सैनिकों को, अधिकारियों को, सेनाओं को यह आदेश दिया है कि अगर वहाँ से गोली चलते तो हम गोले का जवाब देंगे। निश्चित ही हमारा देश मजबूत हाथों में है और ये सैन्य ताकत जो है हमारी बड़ी है। इसके लिए पूरा देश, जिन्होंने ये प्रधानमंत्री मोदी जी को और केंद्र सरकार को अपना मत देकर बनाया, आज बड़ी खुशी है कि जब हमारा एक वोट भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, तब दुश्मन देश पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल गिरती है और वो आतंकी अड्डों को भी नष्ट करते हैं। हमने कभी भी जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन दुश्मन देश जब भी कभी इस प्रकार की नापाक हरकत करेगा, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ रूस भारत के साथ हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद में सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसके साथ भी हमने बातचीत की है, उनको समझाया है कि आतंक किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, आतंकवादी घटना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। आज ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो पूरा देश इस बात से सहमत है, भारत के प्रति विश्वास प्रकट करता है कि आतंकी घटनाएं जो होती है नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए और जो भी आतंक को बढ़ावा देता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, समझौते के बावजूद भी जो है अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया और पहली बार सीज फायर की घोषणा की गई। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है। भारत के प्रधानमंत्री का कल आपने अगर इंटरव्यू सुना होगा इंडिया टीवी पर, तो आपने देखा होगा कि ये भारत के प्रति वैश्विक देशों का विश्वास है। और उन्होंने कहा है कि कश्मीर दो देशों के बीच का मुद्दा है, लेकिन आतंक विश्व का मुद्दा है। ये भारत की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की, विदेश नीति की जीत है। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसके पीछे भाजपा का मूल उद्देश्य क्या है? तिरंगा हमारा मान है, तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, ये सबके प्रत्येक भारतीय के नागरिक की इच्छा होती है। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, हमारे निर्दोष जो
नागरिक वहाँ कश्मीर को देखने गए थे, कश्मीर घूमने गए थे। पाकिस्तान से पोषित आतंकवादियों ने वहाँ उनको मौत के घाट उतारा, बाद धर्म पूछ करके उनको मारा। निश्चित रूप से बेहद दर्दनाक घटना थी। पूरा देश, पूरा विश्व उससे हिल गया। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी कैंपों को, 9 आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का काम किया। साथ ही वहाँ जो एयरबेस थे, 11 एयरबेस भी नष्ट करने का काम किया। पाकिस्तान ने कई हमारे ऊपर ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए, 500 से ज़्यादा, उनको भी हमारी सेना ने नाकाम करने का पूरी तरह से नाकाम किया और हमारे देश का मान सम्मान ऊपर रखा, मान सम्मान बढ़ाने का काम, तिरंगे को ऊपर रखने का काम किया। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कारनामा करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मान सम्मान बना रहे और तिरंगे का मान सम्मान बना रहे। सर आपके उसको लेकर क्या कहेंगे? जो सीज़फायर हुआ युद्ध को लेकर अमेरिका ने घोषणा की कि इंडिया और पाकिस्तान युद्ध को रोकने के लिए राजी हो गए। वैसे भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई आघात हुआ, हमारे ऊपर कोई आक्रमण हुआ तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी जैसे पहले भी पुलवामा में घटना हुई थी, उरी में घटना हुई थी, उस समय भी हमारे देश ने करके उनके अंदर घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किया था। इस बार भी हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर हत्या करने का उन्होंने जो ये कृत्य किया है, तो निश्चित रूप से हमने उसका पुरजोर शब्दों में और पुरजोर ताकत के साथ जवाब देने का काम किया है। और जो ये निश्चित रूप से जो सीज फायर है, सीज फायर एक प्रक्रिया होती है, कोई न कोई स्टेज पर आकर के बातचीत करनी होती है। लेकिन भारत ने जो बात की है कि भाई सीज फायर हम करेंगे, लेकिन इसी शर्त पर करेंगे कि पाकिस्तान यदि कभी भी कोई भी आतंकवादी हमला कराएगा तो उसे सीधा युद्ध माना जाएगा और युद्ध के रूप में हम सीधा आक्रमण करेंगे। साथ ही साथ में जैसे एक बात और रखी है भारत ने कि जो वार्ता का जब अवसर आएगा तो सबसे पहले हम जैसे ना पीओ के, एक तो आतंकवाद को खात्मा करने की बात करेंगे और पीए को लेने की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विश्व समुदाय को एक संदेश दिया है, पाकिस्तान को एक संदेश दिया है, वो अनुकरणीय है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि पड़ोसी देश हमारे ऊपर इसी तरह कोई आतंकवादी घटना करेगा तो उन्हें करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। सिंधु नदी के पानी को लेकर क्या चल रहा है? सिंधु जल समझौता वैसे चुका है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये पानी भारत में अन्य राज्यों के लिए उपयोग में आएगा। धीरे धीरे भारत है उसका प्लान बनाएगा, चाहे राजस्थान हो, अड़ोसी पड़ोसी राज्य हो, उनके लिए ये जो पानी है 80% पानी वहाँ जा रहा था, उस पानी को हम भारत में उपयोग लेने के लिए आगे प्रयास करेंगे। सर आपकी विधानसभा में तुर्की कब्रिस्तान है, इसको लेकर क्या योजना, उसको क्या ध्वस्त किया जाएगा, क्या जाएगा, तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है? वो एक बात है ना, जो तुर्की कब्रिस्तान है वो हमारा अपना है और यहाँ पर जो भी योजना बनाएंगे हम बनाएंगे।